बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्ला रहमतन लिल आलमीन। तर्जुमा क्या है? हमने तुझे हबीब, हमने तुझे रहमत का रसूल बना के भेजा। भाई ये तर्जुमा करते हो ना? गलत। रहमत थी, हमने तुझे भेज दिया। बना के नहीं भेजा, रहमत थी उसे भेज दिया। ठीक है ना? तो यानी जब वो खल्क हुआ था, जिस वक्त वो खल्क हुआ था तो रहमत उसके मिजाज में गूंज दी गई थी। जब वो खल्क हुआ था ना तो रहमत उसके मिजाज में गूंज दी गई थी। और यही सूरत हाल सूरह अहज़ाब की उस आयत में, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। हबीब, हमने तुझे नबी बनाया नहीं, नबी था भेजा, रसूल था भेजा, शाहिद था जब भेजा, मुबश्शिर था जब भेजा, नज़ीर था जब भेजा। तुझे दावत देने वाला पहले से बनाया था, अब बना के नहीं भेज रहा हूं। दावत देने वाला था जब भेजा, और सिराज मुनीर था। रोशन के लिए अरबी में एक लफ्ज़ है मुनव्वर, रोशन। मुनीर के मानी रोशन करने वाला, मुनीर के मानी नूर बांटने वाला। तो जो दुनिया को नूर बांट रहा हो खुद नूर नहीं होगा? तो परवरदिगार के मंसूबे में था कि उसे आना है, लेकिन देखो बंदोबस्त क्या किया। देखो फिक्र बढ़ रही है आगे। और आज मैं फकत 2-3 आयतें हदिया करूंगा और बात को उसी पे मुकम्मल कर दूंगा। अजीब मरहले फिक्र है। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत। देखो कितने मानूस लोग आयात कुरानी से। देखो अब आने वाला है रसूल, उसके लिए एक मंसूबा है, एक पूरी प्लानिंग है परवरदिगार आलम की। वही यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत। फिर सुनो एक मरतबा, वही यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरेना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आराम से सुनना, ये सूरह बकरा की 3 मुसलसल आयतें हैं, 124, 125, 126। और इन आयत को आराम से सुनना। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मिनहुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु व इज़ अख़ज़ल्लाहु। उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ने अंबिया से मीसाक लिया। यहाँ भी वही है, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत। उस वक्त को याद करो जब इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर खाने काबा की दीवारों को बुलंद कर रहे थे। आराम से सुन लिया ना? नहीं भाई, अब आराम से कहाँ सुनोगे, आराम से नहीं सुनोगे। वह यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत। हबीब, उस वक्त को याद करो जब इब्राहीम और इस्माइल खाने काबा बना रहे थे, उस वक्त को याद करो। ये जहां जहां वही आया है, कभी फिर सही, वहां उस वक्त को याद करो। भाई कल की मजलिस में मैं भी था, तुम भी थे, मैं कह सकता हूं उस वक्त को याद करो। तो खाने काबा बन रहा था, मेरे मोहम्मद की निगाह देख रही थी। तीनों आयतों का तर्जुमा सुन लो, उसके बाद फिर मरहला फिक्र है जहां तक तुम्हें बहुत आसानी के साथ ले जाऊंगा और गुफ्तगू सतह उमूमी पे होगी। आज सतह उमूमी से बुलंद नहीं करूंगा। वही यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल। हबीब, उस वक्त को याद करो जब बाप बेटे मिलकर खाने काबा की दीवारों को बुलंद कर रहे थे। क़वाइद मिनल बैत, खाने काबा की बुनियाद डाल रहे थे नहीं, काबा आदम के ज़माने से था। काबा आदम के ज़माने से था। अब सैलाबों ने, दूसरी चीज़ों ने उसे महव कर दिया था, तो दीवारें उठा रहे थे बुनियादों से। ठीक है ना? और क्या कह रहे थे? रब्बना
तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगारा हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, तू सुनने वाला भी है और तू जानने वाला भी है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक। इब्राहिम और इस्माइल दोनों मिलकर कह रहे थे, परवरदिगार हम दोनों को अपना मुसलमान करार दे। सुखनहाय गुफ्तनी बहुत हैं, लेकिन मैं तो आज सिर्फ इन 3 आयतों को हल करने के बाद तुमसे इजाज़त ले लूँगा। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, हमें दोनों को अपना मुसलमान करार दे। व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी नस्ल में एक मुसलमान उम्मत को भी करार दे दे, और हमें हमारी इस इबादत की जज़ा हमें दिखला दे। तो अलैना, हमारी तौबा को कबूल फरमा। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना वबअस फीहिम, वो जो हमारी ज़ुर्रियत में एक नस्ल चलेगी ना, हमारी औलाद में, इब्राहिम दुआ मांग रहे हैं और इस्माइल, हमारी औलाद में जो एक नस्ल चलेगी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन, एक रसूल उन्हें मबूस कर दे। बहुत तवज्जो रहे, एक रसूल उन्हें मबूस कर दे। उस रसूल का काम क्या हो कि वो लोगों के सामने तिलावत आयात करे, उनको किताब की तालीम दे, उन्हें हिकमत की तालीम दे, उनका तज़किया करे। मालिक मेरी इस दुआ को कबूल फरमा ले, इब्राहिम ने कहा, और यही इस्माइल ने कहा कि मालिक मेरी इस दुआ को कबूल फरमा ले। भाई तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। अब ये मरहले फ़िक्र ऐसा है कि जिस मरहले फ़िक्र पर अगर मैं न कहूँ तो मुजरिम बन जाऊँ। भाई बहुत तवज्जो रखना। उसी सूरे में एक छोटी सी आयत का टुकड़ा है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ो। कुछ पता तुम्हें ये मकाम इब्राहिम कहाँ है? खाने काबा के अंदर एक पत्थर है जिसका नाम है मकाम इब्राहिम। जब तवाफ कर लो और तवाफ से फारिग हो जाओ तो मकाम इब्राहिम के पास जाकर 2 रकअत नमाज पढ़ो। वो पत्थर क्या है भाई? इब्राहिम और इस्माइल जब दीवारें बुलंद कर रहे थे, तो जब दीवारें बहुत ऊंची हो गई तो पत्थर की जरूरत हुई। जब दीवारें बुलंद हो गई तो अब जमीन पे खड़े होकर तो बना नहीं सकते थे, पत्थर की जरूरत हुई। इब्राहिम के लिए पत्थर रखा गया और इब्राहिम ने उस पर खड़े होकर खाने काबा की तामीर की। और वो पत्थर इतना नबी पसंद था कि पत्थर ने इब्राहिम के नक्शे कदम जज्ब कर लिए। इसलिए कि ये वो मरहले फिक्र है कि अगर न कहूं तो मुश्किल, कह दूं जब भी मुश्किल। अब लफ्ज़ों को तलाश कर रहा हूं कि किन लफ्ज़ों में इस बात को मैं अर्ज़ करूं। अच्छा भाई, तो खाने काबा की दीवारें बुलंद हुई, इब्राहिम ने एक पत्थर रखा, उस पत्थर पे खड़े हुए और उस पत्थर पे खड़े होने के बाद खाने काबा बनाने लगे। जब बना रहे थे ना, तो वो पत्थर तो फिर पत्थर है, ठीक है ना, उस पत्थर ने इब्राहिम के नक्शे कदम ले लिए और वो नक्शे कदम आज तक हैं। कितनी आसानी से तुमने सुन लिया, वो नक्शे कदम आज तक हैं। इब्राहिम कोई आज की शख्सियत है? इब्राहिम को 4000 साल गुजर गए। उस नक्शे कदम पर 4000 जाड़े आए, 4000 गर्मियां आई, 4000 बरसातें आई, हजारों जलजले आए, हजारों आंधियां आई, लेकिन नक्शे कदम महफूज रहा। ये मैसेज पहुंच रहा है भाई, ये जिंदा मौजूदा है। जाओ काबे में देखो, आज भी इब्राहिम के नक्शे कदम रखे हुए हैं। नक्शे कदम इब्राहिम के 4000 बरस बाद भी महफूज रहे। भाई इन अकल के अंधों को क्या कहूं कि अगर नबी कहीं कदम रख दे तो जगह अज़्ज़ा की निशानी बन जाए, और जिस जमीन में नबी आराम फरमाए, जिस जमीन में नबी आराम फरमाए वो फकत मिट्टी का ढेर। तो भाई अक्ल के अंधे को तो समझाया जा सकता है, आंख के अंधे को मैं क्या करूं? खुदा की कसम, न मानने का कोई इलाज नहीं है। मैं अपनी आंख से मैंने देखा और मैं ये जुमला कह के फिर दुआ इब्राहिम की तरफ वापस चला जाऊंगा, लेकिन ये मरहले फिक्र तुम तक पहुंच जाए। मैंने अपनी आंख से देखा कि जो मदीने की शाहराह है ना,
मदीने की तरफ, मक्के से मदीने की तरफ जाने वाली शाहरा, उस पर लिखा हुआ है सरकारी बोर्ड के ऊपर, अल मदीनतुल मुनव्वरा, नूर वाला मदीना। कितने कितने अच्छे लोग हैं कि सिर्फ मदीना नहीं कहते, अल मदीनतुल मुनव्वरा, नूर वाला मदीना। तो अगर उस मदीने का नूर मेरा नबी नहीं है तो क्या तुम्हारे बाप दादाओं का नूर है? भाई मैसेज पहुंच रहा है ना, तो अब वापस चलो दुआ इब्राहिम की तरफ। भाई बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि मैं चाहूंगा कि आज की मेहनत सवारत हो जाए और कुछ गोशे इन आयात मुबारका के तुम्हारे सामने वाज़ेह हो जाए। ये तीनों दुआएं याद रखोगे ना, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक। इब्राहिम ने कहा मालिक मुझे अपना मुसलमान करार दे, इस्माइल ने कहा मालिक मुझे अपना मुसलमान करार दे। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि दो साहिब अज़म और दो मारूफ और मशहूर अंबिया, इब्राहिम तो उलुल अज़म है, इस्माइल गैर उलुल अज़म है, लेकिन दोनों मशहूर अंबिया में ये दुआ मांगे और वो रद्द हो जाए, तो कबूल तो हुई। अब कुरान में ढूंढें कि परवरदिगार ने कहीं उनकी दुआ को कबूल किया है या नहीं। पहली दुआ क्या है? रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, मालिक मुझे और मेरे बेटे इस्माइल को अपना मुसलमान करार दे। सूरह साफ़ात में परवरदिगार ने जवाब दिया, फलम्मा अस्लमा, हम कहते हैं कि इब्राहिम भी मुसलमान था, हम कहते हैं कि इब्राहिम भी मुसलमान था, हम कहते हैं कि इस्माइल भी मुसलमान था, और दलील भी दी, इब्राहिम के मुसलमान होने की दलील दी। वतल्लहु लिल जबीन, हम कहते हैं इब्राहिम मुसलमान था इसलिए कि उसने बेटे को कुर्बानी की जगह पे लेटा दिया। बहुत दूर तक मेरे मोहतरम सुनने वाले सुन रहे हैं, आयत को फिर रिपीट करूंगा ताकि मुझे इस्तिदलाल। देखो भाई, अगर फजीलत का कोई रुख निकल आए तो मैं सरसरी तो गुजर नहीं सकता, इस मरहले से सरसरी गुजर नहीं सकता। अब जहां जहां मेरे सुनने वाले सुन रहे हैं उन्हें फिर आयत हदिया कर रहा हूं और उसके बाद इस्तिंबात करना चाह रहा हूं। भाई फिर वापस चलो, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, मालिक हम दोनों को अपना मुसलमान करार दे। जवाब दिया सूरह साफ़ात में, 37वां सूरह कुरान का, फलम्मा अस्लमा, हम कहते हैं इब्राहिम मुसलमान था, हम कहते हैं इस्माइल मुसलमान था। दलील, कुरान ने दलील दी, वतल्लहु लिल जबीन, इब्राहिम इसलिए मुसलमान था कि उसने अपने बेटे इस्माइल को कुर्बानी की जगह पे लेटा दिया। तो जो कुर्बानी की जगह पे लेटा है, जो कुर्बानी की जगह पर अपने बेटे को लेटा दे, उसे कुरान ने कहा मुसलमान। तो एक बाप ने एक बेटे को एक दिन कुर्बानी की जगह पे लेटा दिया, कुरान कहता है मुसलमान। और अबू तालिब 3 बरस अपने बेटे को लेटाता रहा। तेजी के साथ गुजर रहा हूं इसलिए कि मकाम फिक्र मुअय्यन है। अच्छा भाई, तो एक दुआ देख ली तुमने, कहा हमें और हमारे बेटे इस्माइल को अपना मुसलमान करार दे। दुआ का जवाब आया, इब्राहिम भी मुसलमान, इस्माइल भी मुसलमान। ये एक दुआ पूरी हो गई ना। और अब दूसरी दुआ और अजीब मरहले फिक्र पर, परवरदिगार हमारी नस्ल में एक मुसलमान उम्मत चलती रहे। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, हमारी नस्ल में मुसलसल मुसलमान चलते रहें। ठीक है ना, दुआ है। अब रद्द तो हो नहीं सकती इब्राहिम की दुआ। सूरह क़सस में आवाज़ आया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्लिही हुम बिही युमिनून इज़ा युतला अलैहिम क़ालू आमन्ना बिही इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिना इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन। वो लोग जिन्हें हम पहले ही किताब दे चुके हैं,
जब किताब उन्हें सुनाई जाती है तो कहते हैं कि हम तो पुराने मुसलमान हैं, इस पे ईमान रखते हैं। दो दुआएं पूरी हो गई। अच्छा, जब दो दुआएं पूरी हो गई, अब यही से तो मैं आगे जाऊंगा। तो अब तीसरी दुआ, और मालिक उस मुसलमान नस्ल में एक रसूल को मबूस फरमा। रब्बना वब्अस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। अब उन्हीं लफ्ज़ों में जवाब दिया सूरह आल इमरान में, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। कल भी आयत पढ़ के गया हूँ मैं। अब बराबर देख रहे हो, दुआएं बराबर बराबर है ना भाई। ये तो इब्राहिम की 3 दुआएं थीं जो एक आयत में थी, और अब 2 मुख्तलिफ सूरों में 2 दुआएं इब्राहिम की, और उन दोनों को तुम्हारे सामने पेश कर दूं भाई। कहने लगे सूरह इब्राहिम 14वां सूरह कुरान मजीद का, फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम। मालिक अब जो मेरी नस्ल आ रही है ना, तो लोगों के दिल में इनकी मोहब्बत डाल दे। ये जो मेरी नस्ल आ रही है, तो इस नस्ल की मोहब्बत डाल दे लोगों के दिल में। अब इस दुआ का कोई जवाब तो होगा ना पूरे कुरान में। और एक और आयत है जो सूरह शुअरा में है, वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन, और आखिर जमाने में मेरी सच्चाई को एक जबान दे दे। आखिर जमाने में मेरी सच्चाई को एक जबान दे दे भाई। 3 दुआएं कबूल हुई, और अब ये 2 दुआएं 2 मुख्तलिफ सूरों की। परवरदिगार फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, लोगों के दिल में मेरी औलाद की मोहब्बत डाल दे। इब्राहिम, तुम औलाद की मोहब्बत की दुआ मांग रहे हो, जब तो सही कि तुम्हारी औलाद की मोहब्बत को मोहम्मद की रिसालत का अजर बना दूंगा। अब एक दुआ रह गई इब्राहिम की। अब जाहिर है कि फिर यहाँ से मुझे आगे बढ़ जाना होगा। इस दुआ के लिए तो मैं रोक रहा हूँ, और पूरी तरह मुतवज्जे हो जाओ तो अब दुआ पढ़ दूँ, कंक्लूड करो तो फिर वो आयत पढ़ूंगा। और आयत पढ़ रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं, अपने बाप दादा की किताब से नहीं पढ़ रहा हूँ, कुरान मजीद से पढ़ रहा हूँ। पहली दुआ हम दोनों को अपना मुसलमान करार दे। जवाब तुमने सुन लिया, हाँ हम कहते हैं तुम दोनों मुसलमान। दूसरी दुआ, हमारी नस्ल में मुसलमान चलते रहें। जवाब दिया कि हैं, जब कुरान आता है तो कहते हैं हम तो पहले से ईमान रखते हैं। तीसरी दुआ, उनमें रसूल को मबूस कर दे। देखो भाई, अब इसमें एक चीज बता दूं, कब दुआ मांगी थी इब्राहिम ने कि एक रसूल मबूस कर दे? 4000 बरस पहले, और दुआ कबूल हुई 4000 बरस के बाद। तो अगर दुआ की कबूलियत में ताखीर हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैसेज पहुंच रहा है ना? अच्छा भाई, बहुत आराम से आगे बढ़ूंगा, बहुत आराम से आगे बढ़ूंगा, इसलिए कि ये दुआ इब्राहिम में चाह रहा था कि आज पहुंच जाए, फिर मैं मकाम महमूद की तरफ आगे बढ़ूंगा। बहुत तवज्जो रहे। फिर उसमें रसूल को मबूस कर दे। ये तीनों दुआओं का जवाब तुमने सुन लिया। और अब चौथी दुआ, मेरी औलाद की तरफ लोगों के दिल माइल कर दे। कहने लगा कि तुम तो फ़कत इतना चाहते हो कि लोग तुम्हारी औलाद से मोहब्बत करें, हम तो रिसालत का अजर बना देंगे तुम्हारी औलाद की मोहब्बत को। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दतन फिल कुर्बा। अब ये 4 दुआएं हो गई, तो अब 5वीं दुआ सुनो। अगर तुम तक पहुंच गई तो बस मेरी आज की मेहनत स्वागत है। वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन, मालिक आखिर जमाने में मेरी सच्चाई को एक जबान दे दे। ये सूरह शुअरा है, 26वां सूरा। मेरी सच्चाई को एक जबान दे दे। सूरह मरियम में आवाज आई, वजअलना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिय्या, हमने आखिर जमाने में अली को लिसाना सिद्क़ बना के भेज दिया।
देख लेना 19वें सूरे में जाके देख लेना, वजअलना लहुम लिसान सिद्किन अलिया, हमने अली को लिसान सिद्क बना दिया इब्राहिम के लिए। कहां कहां अली से भागोगे? पूछते थे ना अली का नाम कहां है, तो इस आयत को याद रखना 19वें सूरे में। बस सिलसिला फिक्र अब इस मकाम से आगे बढ़ जाएगा। तो दुआ मांगी, दुआ मांगी। देखो भाई अब मौजू को तो जस्टिफाई होना है और यहीं से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। दुआ मांगी कि मेरी नस्ल में मुसलमान चलते रहें। तो अब नस्ल इब्राहिम का कोई ज़माना ऐसा नहीं होगा जब मुसलमान ना हो। ये इस्तिदलाल तो समझ रहे हो ना, नस्ल इब्राहिम में हर ज़माने में मुसलमान होंगे। तो जब वजअलना, भाई तवज्जो रहे, इसलिए कि मैं लफ्ज़ों का इंतखाब कर रहा हूँ कि किन लफ्ज़ों में इस बात को बयान करूँ। मुझे और मेरे बेटे इस्माइल को अपना मुसलमान करार दे। वमिन ज़ुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमतन लक। देखो भाई तुमसे अगर कुरान के मसाइल को पे डिस्कस ना करूं तो मैं किसके पास जाके डिस्कस करूं? रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक वमिन ज़ुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमतन लक। यानी जैसा इस्लाम इब्राहिम ने अपने लिए और अपने बेटों के लिए मांगा, वैसा ही इस्लाम अपनी औलाद के लिए भी मांगा। समझ गए? ज़हन पर टैक्स तो नहीं आ रहा, कोई बोझ। जैसा इस्लाम इब्राहिम ने कहा कि मुझे दे और मेरे बेटे इस्माइल को दे, वैसा ही इस्लाम मेरी औलाद को मिले। तो अब ये बताऊं कि इब्राहिम को जो इस्लाम मिला क्या था? कुरान ने कहा इसक़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। इब्राहिम के इस्लाम को किसी फरिश्ते के जरिए नहीं भेजा, डायरेक्ट अल्लाह ने कहा इस्लाम लाओ। मुझे बहुत हैरानी हो रही है इस मरहले पर कि मैं किन लफ्जों में इस जुमले को बयान करूं। इसक़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, रब ने कहा इब्राहिम इस्लाम लाओ, क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। बीच में फरिश्ता तो नहीं है ना। अब जैसा इस्लाम अपने लिए मांगा था वैसा ही इस्लाम अपनी औलाद के लिए मांगा। अब ये भी फरिश्तों का मोहताज नहीं होगा। अब ये इस्लाम भी फरिश्तों का मोहताज नहीं होगा। मैं आ गया उस मरहले पर जिस मरहले पर आज गुफ्तगू को रोक देना है। अच्छा भाई, तो अब एक सिलसिला चला। बनी हाशिम में बराह रास्त मुसलमान आ रहे थे, नस्ल इब्राहिम के, नस्ल इस्माइल के। तो जब सब मुसलमान थे तो अब ये सवाल तो कम से कम बनी हाशिम में नहीं उठना चाहिए कि कलमा कब पढ़ा और किसने पढ़ा। देखो बड़े अजीब और डिफरेंट मौज़ूआत के ऊपर तुम्हें खिताब कर रहा हूं मैं, और चाह रहा हूं कि फिक्रें खुलती चली जाएं। तो चैलेंज कर रहा हूं कि अबू लहब मुवाहिद था, इनकार मोहम्मद से अबू लहब बना है। तो अब खबरदार तौहीद रिसालत न करना, वरना अबू लहब बना के छोड़ देगा। ये मसाइल है जो तुम्हारे समाज की रोशनी में गौर करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं मैं। अच्छा भाई, तो अब यहां तक आ गए। ये मरहले फिक्री ही अजीब है। तो अब मैं वाकया तो बयान नहीं किया करता, लेकिन अब वो मंजिल आई है कि मैं बयान तो करूंगा। वो अबरहा का वाकया किसे नहीं मालूम? जब अबरहा का लश्कर आया है, अब रसूल का खानदान और रसूल की पैदाइश से पहले, ठीक, अबरहा का लश्कर जब आया तो मक्के की चरागाह में अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट चल रहे थे। अबरहा की फौज वालों ने उन ऊँटों को पकड़ लिया। वाकया सबको मालूम है, लेकिन मैं तो डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ। वो वाकया तो सभी को मालूम होते हैं ना, दस्तावेज बन जाए। पकड़ के ले गए। अब्दुल मुत्तलिब को खबर हुई कि मेरे ऊँट अबरहा की फौज वालों ने पकड़ लिए हैं। पैगाम भेजा कि मैं मिलना चाहता हूँ। बादशाह वक्त है अपने ज़माने का, अबरहा यमन के इलाके का। उसने वक्त दिया और ये सोच कर के सरदार मक्का आ रहा है तो जाहिर है कि काबे की बात करेगा। वो सीधी बात है। आए, बड़ा एहतराम किया उसने, खड़ा हुआ, बिठाया और कहने लगा आपने कैसे रहमत की? कहने लगे तेरी फौज के लोगों ने मेरे ऊँट पकड़ लिए। खुदा की कसम
अब्दुल मुत्तलिब का जुमला सुनना, और अगर ये जुमला पहुंच गया तो मेरी मेहनत स्वागत है। तेरी फौज के लोगों ने मेरे ऊंट पकड़ लिए हैं, मेरे ऊंट वापस दिलवा दे। कहने लगा, अब्दुल मुत्तलिब आप सरदार मक्का हैं, सरदार कुरैश हैं, मैं समझा था कि आप खाने काबा के बारे में बात करने आए हैं, तो आपकी शान मेरी निगाहों में कम हो गई। एक मर्तबा घूर के देखा अब्दुल मुत्तलिब ने अबरहा को, और कहने लगे, ओ कल्लेमो का फी मालिल लजी अमले कहूँ, मैं तो अपने उस माल के बारे में बात कर रहा हूं जो मेरी मिल्कियत है। वह इन्ना लिल बैत रब्बन, यह भी है, और उसका मालिक कोई और है, वो उसकी हिफाजत कर लेगा, मुझसे क्या मतलब। सुन लिया तुमने अब्दुल मुत्तलिब का जवाब? एक मरतबा और सुन लो, एक मरतबा और सुन लो। पढ़े लिखे हो ना, तो लुत्फ उसी वक्त है जब यह जुमला अब्दुल मुत्तलिब का तुम्हारे ज़हन में बैठ जाए। इन्नी उकल्लिमुका फी मालिल लजी अमलिकुहु, भाई जो मेरा माल है मैं उसके बारे में बात करने आया हूँ। वह इन्ना लिल बैत रब्बन यहमी है, और उस घर का भी कोई मालिक है, यहमी है, उसे बचा लेगा, इंशाअल्लाह बचा लेगा नहीं। भाई पहचानो मेरे नबी के दादा को। अब ये तुमसे तो जुमला नहीं कह रहा हूं ना, दोस्तों से कह रहा हूं, दोस्तों से कह रहा हूं कि भाई पहचाने मेरे नबी के दादा को, और अपने बाप दादाओं पे कयास न करें। फिर सुनना भाई, फिर सुनना, फिर सुनना। इन्ना लिल बैत रब्बन यहमी है, इन्ना का तर्जुमा करो, इन्ना लिल बैत रब्बन यहमी है, यकीनन अल्लाह, जो ये लातो हुबल की बात नहीं है, मनात की बात नहीं है, इस घर का एक मालिक है, एक रब है, यकीनन वो उसे बचा लेगा। ये यकीनन कहां से आ गया? अब्दुल मुत्तलिब कहना ही था तो कहते कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसे बचा लेगा, यकीनन बचा लेगा। यानी अब्दुल मुत्तलिब की निगाह लौह महफूज को देख रही थी कि होने वाला क्या है। अब्दुल मुत्तलिब की निगाह लौह महफूज को देख रही थी कि क्या होने वाला है। भाई यहां तक अगर आ गए तो एक जुमला सुनो, और उस जुमले के बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सफीनतुल बिहार, जब पूरा मक्का घिर गया अबरहा की फौज से, और दूसरे दिन हमला होने वाला है, तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपने किसी बेटे से कहा, बेटे का नाम नहीं है, ओलो अबा कुबैस, जाओ अबू कुबैस की चोटी पे जाओ, एक पहाड़ का नाम है, अबू कुबैस की चोटी पे जाओ, फंजुर माजा तरा याती मिनल बहर, और उस वक्त देखना कि समंदर की तरफ से क्या चीज आ रही है। सिर्फ ये इल्म नहीं था कि अल्लाह बचा लेगा, ये भी इल्म था कि परिंदों के जरिए बचाएगा। बस है? बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, सिलसिले फिक्र इस मकाम से आगे नहीं जाएगा। अब तो तज़किरा शुरू हुआ था आबाए नबी का, और यहाँ पे गुफ्तगू को मैं आज रोक रहा हूँ। मैं पैगंबर के वालिद विलादत से पहले इंतकाल कर गए। 6 बरस की उम्र थी, वालिदा इस दुनिया से गई, और बराह रास्त अब्दुल मुत्तलिब की निगरानी में रसूल आए। 2 बरस अब्दुल मुत्तलिब की निगरानी में रहे। अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से जा रहे थे, तो उन्होंने बच्चे को उठाकर अबू तालिब की गोद में बिठा दिया, और अब अबू तालिब की निगरानी में रहे, यहाँ तक के मोहम्मद रसूलुल्लाह की शख्सियत रिसालत से हमकिनार हुई। बस बस अब दो ही जुमले तो कहूँगा, और गुफ्तगू इस मरहले पे इख्तिताम पजीर हो जाएगी। बाप
क़ब्ल विलादत इंतकाल फरमा गए। 6 बरस के थे तो माँ चली गई। 2 साल अब्दुल मुत्तलिब के पास रहे। जब 8 बरस के हुए अब्दुल तलिब गए और 8 बरस की उम्र से लेकर ऐलान रिसालत तक अबू तालिब की सरपरस्ती में रहे। यही वजह है कि जब पहली वही आई, बस ये जुमला हदिया कर रहा हूं और अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये जुमला तुम्हारी समाज को हदिया कर रहा हूं। जब पहली वही आई और हुक्म हुआ कि नबूवत का ऐलान कर दो, तो घर में आए और आने के बाद सीधे सीधे चचा के पास आए और चचा से जानते हो कहने क्या लगे, या अम इन्नल अम्र कद जाअनी। पूरे मजमे पे सन्नाटा है। तर्जुमा करूंगा तो कुछ समझोगे, और तर्जुमा ही करूंगा, तशरीह नहीं करूंगा। या अम इन्नल अम्र कद जाअनी, चाचा वो पैगाम आ गया, वो पैगाम। समझ गए ना लोग, कहने की जरूरत नहीं, वो पैगाम। अच्छा आप वो जानते हैं, वो भाई तवज्जो रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं वो जानते हैं? अच्छा एक पूरा मजमा कहेगा भाई क्या बेहुदा बात है, वो जानते हैं? भाई पहले नाम तो लो फिर कहना वो, पहले बताओ तो फिर कहना वो। तो वो कहना खिलाफ अक्ल है अगर पहले उसका नाम न लिया जाए। चाचा वो पैगाम आ गया। जैसे भतीजे के इल्म में है वो पैगाम, वैसे ही चचा के इल्म में है वो पैगाम। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, उन्वान अजीब है और गुफ्तगू अजीब तर है, तो जाहिर जगह उन्वान के तकाज़ों को पूरा तो होना है। अब मैं बात को आज यहीं पे रोक रहा हूं और इससे आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन एक जुमला कहे तो बगैर तो आगे नहीं बढ़ सकता। इन्नल अम्र कद जाअनी, चाचा वो पैगाम आ गया। आगे का जुमला पढ़ूं? पूरा जुमला नहीं है ये, सिर्फ इतना नहीं कहा कि वो पैगाम आ गया। कहने लगे फमाजा इंदका या अम, चाचा आपकी राय क्या है? सुन रहे हो? अब क्या ख्याल है तुम्हारा कि जब आ गया अल्लाह की तरफ से पैगाम, तो चचा से राय लेंगे कि पैगाम करूं, दूं या न दूं? तो अब मफहूम क्या है इसका? चचा पैगाम तो आ गया और मुझे हर हाल में उस पैगाम को पहुंचाना है। अब तरीका क्या हो आप बता दें। अब तरीका क्या हो चाचा वो आप बतला दें। तो बस जवाब में एक जुमला कहा है अबू तालिब ने, और वह जुमला कहूं और तुमसे इजाजत ले लूं। कहने लगे भतीजे कुल माशेत, भतीजे कुल माशेत। अभी कुरान नहीं आया, अभी तो सिर्फ एक सूर्य की 5 आयतें आई हैं। कुल माशेत, भतीजे उस पैगाम को पहुंचाने के लिए जो जी चाहे कहो, उस पैगाम को पहुंचाने के लिए जो जी चाहे कहो। कुल माशेत, कुल कहो, जो जी चाहे कहो। तो अबू तालिब का कुल पहले है और कुल हो अल्लाह अहद बाद में है। आज की तकरीर इस मरहले पे इख्तिताम पजीर हुई। किरदार अबू तालिब तो तुम्हें मालूम है। कहने लगे जब अबू लहब ने हाथ उठाया था जुलशीरा में मेरे नबी को मारने के लिए, तो कहा हाथ नीचे कर वरना तोड़ दूंगा। और कहने लगे कि भतीजे कहो जो जी चाहे कहो, मा सलक का लिसानुन इल्ला वक़ततहु, कोई जबान अगर तेरे खिलाफ बोली उसे काट दूंगा, जबान काट दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा। 2 ही चीजों से दुश्मनी की जाती है, या जबान से या हाथ से। और अबू तालिब ने जिम्मेदारी ली है कि जो मोहम्मद के खिलाफ बोला उसकी जबान काट दूंगा, जिसने मोहम्मद के खिलाफ हाथ उठाया उसका हाथ तोड़ दूंगा। तो अब समझ में आया कि अबू तालिब से दुश्मनी है क्यों। गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हुई और बात तलखीस पा रही है।
अब कहाँ कहाँ की बातें मैं अर्ज करूं, और कभी कंफ्यूज हो जाता हूं कि क्या बयान करूं और क्या बयान न करूं, लेकिन अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। अच्छा भाई, तो हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन कब्ल व फी हाज़ा, सूरह हज 22वां सूरह कुरान मजीद। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, ये जो दीन है ना तुम्हारे बाप इब्राहिम का मजहब है। अभी इब्राहिमी का तस्करा हो रहा था। ये दीन इस्लाम तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन है। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम रखा है मुस्लिमीन।